क्या आपने कभी सुना है कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिताओं की ज्वाला भी थककर शांत होने लगती है, ठीक उसी क्षण सुबह 3:40 पर ब्रह्मांड के स्तर पर एक अदृश्य हलचल शुरू होती है। ये वो समय है जिसे न घड़ी पूरी तरह से समझ पाती है, न ही विज्ञान पूरी तरह से परिभाषित कर पाता है। कहते हैं उसी पल महादेव का डमरू बिना ध्वनि के भी गूंज उठता है। आज का विषय न तो मोटिवेशन है, न ही सुबह जल्दी उठने का कोई नियम। आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसे सदियों तक काशी के एक प्राचीन मंदिर की दीवारों ने अपने भीतर दबाए रखा। एक ऐसा गुप्त ग्रंथ जिसमें दर्ज है 21 ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य और उनके छिपा है एक ऐसा फॉर्मूला जो कोई साधारण फॉर्मूला नहीं है। ग्रंथ कहता है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी किस्मत को बदलने में न 3 साल लगेंगे न 3 महीने। बस घड़ी की सुई पर नजर डालिए और सिर्फ 3 मिनट में जीवन की दिशा बदल सकती है। जी हाँ, केवल 3 मिनट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है भारत क्वेस्ट यूट्यूब चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपने न जाने कितने वीडियो देखे होंगे जो बस यही कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, और उदाहरण दिए जाते हैं सफल लोगों, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 3 पलों में क्या किया जाए जिनमें भीतर सोई हुई शिव शक्ति को जगाया जा सकता है। अगर आप सुबह 4 बजे आंख खोलते ही वही चिंता, वही मानसिक बोझ और सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन की रोशनी देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपने ब्रह्म मुहूर्त को चुना ही नहीं है। आपने तो सिर्फ घड़ी की एक सुई को पकड़ लिया है। आज मैं आपके सामने उस प्राचीन ज्ञान का सार रखने वाली हूँ जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं, अर्थात समय की सीमाओं को भेद कर अपनी वास्तविकता स्वयं गढ़ना। हमारे शास्त्र साफ कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ आपके भीतर है वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। पर विडंबना ये है कि आज हमारा शरीर, हमारी चेतना उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कट चुकी है जिससे जुड़कर मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है। आज हमारी स्थिति एक ऐसे रेडियो जैसी हो चुकी है जिसके पास एंटीना तो है लेकिन फ्रिक्वेंसी पकड़ने की क्षमता खो चुकी है। काशी से निकला ये गुप्त सूत्र कहता है कि पूरे 24 घंटे में सिर्फ 48 मिनट ऐसे होते हैं, हाँ वही, जिन्हें हम ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानते हैं। ये वो क्षण होता है जब ओजोन परत और ब्रह्मांडीय किरणें यानी कॉस्मिक रेज एक विशिष्ट कोण पर संरेखित होती है। उस समय हवा केवल सांस लेने की वस्तु नहीं रहती, उसमें ऑक्सीजन से अधिक प्राण का प्रवाह होता है। और अगर लगातार 21 दिनों तक जो विधि मैं बताने वाली हूँ, उस गुप्त 3 मिनट के प्रयोग से आपने इस प्राण को अपने भीतर उतार लिया तो विश्वास रखिए आपकी वाणी साधारण नहीं रहेगी। आपके बोले हुए शब्द पत्थर पर खींची रेखा की तरह असर करने लगेंगे और जो अभी सिर्फ आपके मन में विचार है वो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनने लगेगा। इस रहस्य की परतें खोलने से पहले हमें एक मूल सत्य को समझना होगा, वो है शिव तत्व। शिव एक अवस्था है, एक सतत प्रवाह है। जब आप गहरी नींद में डूबे होते हैं तब आप अनजाने में उसी शिव तत्व के सबसे समीप होते हैं। लेकिन जैसे ही अलार्म की आवाज आती है, एक झटका लगता है और वह सूक्ष्म संबंध अचानक टूट जाता है। काशी के ग्रंथ में साफ लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना सिर्फ आंख खोलना नहीं है, वह एक अवतरण है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से होकर धरती पर उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में सहजता से उतारना होता है, सहजता से उतरना होता है। यही वो क्षण है जहाँ वे 3 मिनट अपना काम शुरू करते हैं। इस 21 दिन की साधना यात्रा में हर दिन एक नया रहस्य उद्घाटित होगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की नींव, इसका आधार उस पहले चरण में छिपा है जिसे ग्रंथ शून्य स्थिति कहता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो सामने आने वाला है वो आपकी जीवन धारा की दिशा बदल सकता है।
अधिकांश लोग मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए या सीधे काम में लग जाना चाहिए। ग्रंथ कहता है कि यही सबसे बड़ी भूल है। ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, ये ट्यूनिंग का समय है। आप किसी बिगड़े हुए गिटार पर चाहे जितना सुंदर संगीत बजाने की कोशिश कर लें, सुर सही नहीं निकलेंगे। ठीक उसी तरह अगर मन और शरीर सही फ्रिक्वेंसी पर नहीं है तो कड़ी मेहनत भी परिणाम नहीं देती। अब प्रश्न उठता है कि वे 3 मिनट आखिर हैं क्या, और ये 21 का अंक ही क्यों? हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और प्रत्येक चक्र के 3-3 स्तर माने गए हैं। 7 गुना 3 21। ये कोई संयोग नहीं, ये गणित है, ये चेतना का विज्ञान है। इन 21 दिनों में हम अपने 7 चक्रों के 3 स्तरों को उन 3 मिनटों की प्रक्रिया से संरेखित करेंगे। जब भी आपकी आंख खुले, चाहे 3:30 हो या 4, आपको बिस्तर से उछलना नहीं है, यहाँ तक कि शरीर को हिलाना भी नहीं है। ग्रंथ का पहला सूत्र स्पष्ट है, स्थिरता में ही शिव का वास है। उस समय आपका मस्तिष्क थीटा अवस्था में होता है। ये वही स्थिति है जहाँ बोया गया एक छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है। लेकिन यदि आप घबराकर उठ जाते हैं तो आप उस रहस्यमय खिड़की को स्वयं बंद कर देते हैं। तो आइए इस गूढ़ और परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब हम उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं जहाँ विज्ञान खत्म हो जाता है और आध्यात्म शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं अपनी डेस्टिनी को रीराइट करने के लिए? उस ग्रंथ में लिखा है त्रिपुरा रहस्यम, यानी 3 मिनट, 3 लोग और 3 शक्तियां। जब आपकी आंख खुलती है तो पहले 60 सेकंड यानी पहला मिनट आपके शरीर का होता है। इसे अन्नमय कोश कहते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ अपने शरीर को महसूस करना है। अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठों से लेकर सिर के ऊपर सहस्रार तक ले जाएं। महसूस करें कि आप अभी जिंदा हैं। ये छोटी बात नहीं है। काशी में हर रोज हजारों चिताएं जलती हैं, लेकिन आज महादेव ने आपकी चिता नहीं, आपकी चेतना जगाई है। इस पहले मिनट में आपको आभार यानी ग्रेटिट्यूड महसूस करना है। कहिए, हे महाकाल, मुझे ये नया जीवन, ये नया अवसर देने के लिए धन्यवाद। जब आप आभार के साथ दिन शुरू करते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये सिग्नल भेजते हैं कि आप और लेने के लिए तैयार हैं। फिर आता है दूसरा मिनट। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये है प्राणमय कोश का समय। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। ग्रंथ कहता है कि सांस ही शिव की रस्सी है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी दोनों नाड़ियां, ईड़ा यानी चंद्र और पिंगला, संतुलन में आने की कोशिश कर रही होती हैं। आपको बस अपनी सांसों की गति को देखना है, उसे बदलने की कोशिश ना करें। बस देखें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। इस दूसरे मिनट में विजुलाइज करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा यानी गोल्डन एनर्जी आपके अंदर भर रही है, और हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर की बीमारी, सुस्ती और नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। ये महज कल्पना नहीं है, ये एक मानसिक क्रिया है जो आपके शरीर के सेल्स को रीप्रोग्राम करती है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। और अब आता है तीसरा मिनट। यह है मनोमय कोश यानी मैजिक का समय। जब शरीर शांत है, सांसें लय में है, तब आपका दिमाग एक कोरे कागज जैसा होता है। लेकिन सावधान, यहाँ लोग गलती करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ या मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। ग्रंथ कहता है कि चाहत कमी को दर्शाती है। आपको ऐसे सोचना है जैसे वो चीज पहले भी हो चुकी है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पा चुकी हूँ, शिव की कृपा मेरे साथ है। इस तीसरे मिनट में उस दृश्य को अपनी आंखें बंद करके देखें, अपनी सफलता, अपनी खुशी को। उसे इतना स्पष्ट देखें जैसे आप कोई HD मूवी देख रहे हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति में, थीटा स्टेट में
ये बीज बोते हैं तो पूरी प्रकृति, सारे पंच तत्व उस बीज को पेड़ बनाने में जुट जाते हैं। ये है वो 3 मिनट का सूत्र। शरीर के प्रति आभार, सांसों का शुद्धिकरण, संकल्प का बीज। लेकिन दोस्तों, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। उस गुप्त ग्रंथ में 21 दिनों का चक्र बताया गया है और ये 21 दिन आसान नहीं होने वाले हैं। ये आपके पुराने मैं की मृत्यु और नए मैं का जन्म है। चलिए अब समझते हैं कि इन 21 दिनों में आपके साथ क्या क्या होगा और आपको इसे कैसे संभालना है। ग्रंथ ने इन 21 दिनों को 3 चरणों यानी फेजेस में बांटा है। 7 दिनों के 3 चरण। पहला चरण दिन 1 से 7, विषपान डिटॉक्सिफिकेशन। शायद आपको ये शब्द अजीब लगे, विषपान, लेकिन याद है जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले हलाहल विष निकला था और उसे महादेव ने ही अपने कंठ में धारण किया था। जब आप कल सुबह से ये 3 मिनट की तकनीक शुरू करेंगे तो शुरुआती 7 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे। आपका शरीर विद्रोह करेगा, आपको नींद ज्यादा आएगी, सिर भारी लगेगा, पुराने दबे हुए इमोशंस बाहर आएंगे। आपको लगेगा कि यार ये सब छोड़कर सो जाते हैं। यही वो जहर है जो आपके अंदर बरसों से जमा था। ये आलस्य, ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये डर, ये सब बाहर निकलेगा। काशी का सूत्र कहता है जो तपता है वही निखरता है। इन 7 दिनों में आपको पीछे नहीं हटना है। आपको नीलकंठ बनना है। उस तकनीक को, उस नींद के झोंके को बस देखना है। उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इस दौरान एक विशेष नियम का पालन करें। सुबह उठते ही अगले 1 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन को नहीं देखना है। अगर आपने इन 7 दिनों में मोबाइल की नीली रोशनी अपनी आंखों में डाल ली तो समझिए आपने अपने पीनियल ग्लैंड को अंधा कर दिया। ये वो समय है जब आपका तीसरा नेत्र सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। उसे अंधेरा चाहिए, मोबाइल की लाइट नहीं। इन 7 दिनों में खूब पानी पिए क्योंकि आपका शरीर अपनी गंदगी बाहर निकाल रहा होगा। अगर आप इन 7 दिनों के संघर्ष को पार कर गए तो समझ लीजिए आपने अपनी पुरानी आदतों की कमर तोड़ दी। दूसरा चरण है दृष्टि यानी ऑब्जर्वेशन का। जब शरीर थोड़ा शांत हो जाएगा तब 8वें दिन से खेल दिमाग का शुरू होगा। ये सरल नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। इन दिनों में आपको अचानक बहुत सारे आइडियाज आएंगे। कभी कभी बहुत पुरानी बुरी यादें भी सताएंगी। ग्रंथ कहता है कि विचार को पकड़ो मत, उसे बहने दो। जैसे गंगा घाट पर बैठकर आप पानी को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उन 3 मिनटों के बाद चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखें। इस फेज में आपको एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि आप अपने शरीर से अलग हैं। यही वो समय है जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलना शुरू होती है। आप नोट करेंगे कि जिन चीजों पर आपको पहले गुस्सा आता था अब वह आपको बेकार लगने लगेंगी। आप छोटी मोटी बहस में पड़ना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर हृदय चक्र की तरफ बढ़ रही है। इन दिनों में एक काम जरूर करें। उन 3 मिनटों के बाद 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। बोलकर नहीं, मन में। ये मंत्र एक वाइब्रेशन है जो आपके डीएनए को रिपेयर करता है। तीसरा चरण दिन 15 से 21, शिव सायुज्य यानी अलाइनमेंट। ये वो चरण है जिसका इंतजार हर साधक करता है। 15वें दिन के बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3:40 पर आपकी आंख अपने आप खुलेगी, एकदम फ्रेश, जैसे किसी ने अंदर लाइट जला दी हो। इस समय आप देखेंगे कि आप जो सोचते हैं वो बहुत जल्दी हकीकत में बदलने लगता है। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन काशी के ग्रंथ में इसे संकल्प सिद्धि कहा गया है। आप किसी को याद करेंगे, उसका फोन आ जाएगा,
आप किसी काम के बारे में सोचेंगे, उसके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। ये कोई चमत्कार नहीं है, यह सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब आपका एंटीना ब्रह्मांड के सिग्नल के साथ ट्यून हो चुका है। इन आखिरी 7 दिनों में अपने उस 3 मिनट की विजुअलाइजेशन को बहुत मजबूत कर दें, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से खुल चुका है। अब आप इसमें जो भी डालेंगे वो आपकी किस्मत बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सफर 21वें दिन पर खत्म नहीं होता। ग्रंथ के अंत में एक चेतावनी लिखी है। शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। अगर 21 दिन बाद आप वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट गए, फिर से वही देर तक सोना, वही मोबाइल में टाइम बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो वो अर्जित की हुई शक्ति धीरे धीरे रिस जाएगी, चली जाएगी, ये लीकेज हो जाएगी। इस 3 मिनट के सूत्र को अपनी लाइफस्टाइल बना लिए। सोचिए, दिन में 1440 मिनटों में से क्या आप अपने भाग्य के लिए सिर्फ 3 मिनट नहीं निकाल सकते? काशी का वह पुराना मंदिर आज भी वही है, गंगा आज भी बह रही है, और वह ब्रह्म मुहूर्त आज भी हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कल तक आप सो रहे थे, लेकिन अब आप जाग चुके हैं। शिव का उद्घोष है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं कोई साधारण प्राणी नहीं, मैं स्वयं ब्रह्मांड की चेतना हूँ। याद रखिए, आप किसी और के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं हैं। आप ही रचनाकार हैं, आप ही अपने भाग्य के शिल्पकार हैं। कल सुबह 3:40 पर समय की वो घड़ी सिर्फ टिक टिक नहीं करेगी, वो आपका आह्वान करेगी। बिस्तर से सिर्फ शरीर नहीं उठाइए, आलस्य को भी वहीं छोड़ दीजिए और अपने ललाट पर वो विजय तिलक का स्पंदन महसूस कीजिए जो स्वयं महाकाल आपको अर्पित करने आ रहे हैं। स्मरण रखिए, 3 मिनट शरीर, आभार, श्वास, शुद्धि, संकल्प और फिर सृजन। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।